आपको पता है हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके आए हैं। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि अनयूजुअल किस्म का 14 अगस्त की तरफ से एक पड़े हुए थे। क्विक आज का लंच है हमारा। बैक टू मॉमी ड्यूटीज। I found the perfect outfit to wear for अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि अनयूजुअल किस्म का 14 अगस्त मेरी लाइफ में कैसा था। और ये 14 अगस्त मैंने सेलिब्रेट किया था ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो खैर मैं इन्वाइटेड थी पाकिस्तान काउंसलेट की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पर। ड्रोमोइन में ये लोकेशन है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये है जी वेन्यू। तो तकरीब की शुरुआत हुई थी तिलावत कुरान पाक के साथ और उसके फ़ौरन बाद जो है बहुत सारे लोगों की आज़ादी से रिलेटेड स्पीचेस थी और उसके बाद हमें बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई जिसके अंदर पाकिस्तान के कल्चर्स और जो उसकी सकाफ़त है उसको रिप्रेजेंट किया गया था और डिफरेंट कल्चर्स को डिपेक्ट किया गया था। उसके बाद हमारे काउंसलर जनरल की तरफ से जो है वो एक स्पीच थी और उसके बाद था एक हम्द जो कि बहुत प्यारी थी। तो इस सारी तकरीब का एक डिटेल्ड व्लॉग मैं कल अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं कि तकरीब बहुत अच्छी थी। इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जैसे ही ये बस ख़त्म हुआ था उसके बाद हम लोग जो है बाहर गए थे जिस काम के लिए हम लोग आए थे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जिसका सबको बहुत इंतज़ार था। तो बस जब हम लोग बाहर गए यहाँ पे हो रही थी ज़बरदस्त किस्म की बारिश और बारिश के दौरान ही फ्लैग होस्टिंग हुई और साथ में हुआ नेशनल एंथम। इसके बाद हुई पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी अंदर बैक टू आवर सीट्स। और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी उस्मा गिलानी के साथ जिनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद वो काम कर लेते हैं जो कि है एंडिंग पे, ये है जी खाबे का टाइम। और यहाँ पे है एक ट्रेडिशनल किस्म का ब्रेकफास्ट जिसमें है चने, आलू की तरकारी, निहारी, नान और हलवा पूरी और ये सब वहाँ पे मौजूद था। हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी और खाना हम लोगों ने लिया और हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। हम लोगों ने खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि बाहर हो रही थी ज़बरदस्त किस्म की बारिश और बारिश के साथ ये खाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और ये खाना आज के दिन को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इसके बाद हम लोग बाहर आए थे बाहर का व्यू चेक करने के लिए और साथ में अपनी चाय को एंजॉय करने के लिए। और मैं ये सोच रही थी कि ये बारिश तो हमें पाकिस्तान से हमारा पीछा करती हुई आ रही है, 14 अगस्त को तो हमेशा ही बारिश होती है। और इसके बाद हमारी मुलाकात कुछ और लोगों से हुई जिनसे मिलके बहुत खुशी हुई और एंड पे हम लोगों ने एंजॉय की थी गर्मा गर्म चाय और उसके बाद कुछ पिक्चर्स जो कि मैंडेटरी थी इस इवेंट की और वो हमने ली। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लोकेशन वाइज ये जगह बहुत अच्छी थी। और इस तरह ये इवेंट ख़त्म हुआ और आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। मुझे इस इवेंट पे जाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी अपनी फ्रेंड्स के घर की तरफ क्योंकि उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि चाय वहाँ पीनी है दोबारा से हमने, क्योंकि चाय की तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे जैसे बारिश होती है चाय का मज़ा और ज़्यादा आता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने घर, बच्चों को पिक किया है। तो आपको पता है हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके आए हैं। आज आप लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं टू शो रिस्पेक्ट। और पाकिस्तान के फ्लैग का क्या कलर है? यस, मामा ने ग्रीन इसीलिए पहना है, पापा ने भी ग्रीन पहना हुआ है। वाइट नहीं पहना बिकॉज ग्रीन कलर इन पाकिस्तानी फ्लैग शोज मेजॉरिटी एंड वाइट कलर शोज माइनॉरिटी। 14 अगस्त का जो हमारा फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट करके घर वापस आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, चाय हमने पी और अब हम काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। इवेंट वॉज वेरी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया है पाकिस्तानी काउंसलेट इन सिडनी ने। बहुत खूबसूरत, मतलब उसके अंदर सब कुछ था, तिलावत, फिर उसके बाद नज़म, फिर उसके बाद उन्हें हम्द पढ़ी है वो भी बहुत प्यारी थी। तो उसके बाद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी और उसके बाद तिराना जो हमारा है, उसके अलावा एंथम, नेशनल एंथम के बाद जो है हम लोग खाना खाया जो कि बहुत मज़े का था, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट। और उसके बाद चाय जो थी वो थोड़ी सी वो थी टी बैग वाली, तो जिसकी वजह से ना मुझे
ज़रा पकी हुई चाय पसंद है और इसी वजह से आदका ने कहा कि आप मेरी तरफ आएँ, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। फिर हमने आदका के घर जाके चाय पी, आराम सुकून से हम आए, बच्चों को पिक किया, बैक टू मॉमी ड्यूटीज़ नाउ। अब बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ जी लंच। बच्चों को स्कूल से पिक किया है और आते साथ ये देख लें मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो है ना बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। हम लोग तो इतने फुल हैं, हमने 11-12 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर चाय पी, अभी तो हमें बिल्कुल भूख नहीं है। मैं खाना आज शाम को बनाऊंगी। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ बर्गर्स हैं। मैंने चिकन टेंडर्स मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे। अच्छा, किसी ने पूछा भी था आप कौन से टेंडर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन से आप बर्गर्स यूज़ करते हैं, तो फिर मैं स्टेगल्स के यूज़ करती हूँ और उसी के जो है मैं एयर फ्रायर कर रही हूँ उनको, और जैसे ही वो निकालूंगी फिर उसके बाद मैं उनको जो है वो इसके अंदर यूज़ करूँगी। बर्गर बंस मेरे पास पड़े हुए थे। क्विक आज का लंच है हमारा बच्चों के लिए, बस वो मैं रेडी कर रही हूँ। बैक टू मॉमी ड्यूटीज़। आपको ये ड्यूटीज़ तो करनी पड़ती हैं। इस तरह से जी मैंने इसके ऊपर सैलड वगैरह लगा दी है, सारी सॉसेस डाल दी हैं। ये केचप नहीं है, ये सिराचा सॉस है, थोड़ी सी स्पाइसी, मेरे बच्चे स्पाइसी खा लेते हैं। इसके नीचे बारबेक्यू भी डाल दी है, मेयो भी लगा दी है, सारी सॉसेस लगा दी हैं और इसके अंदर मैंने जो है वो सैलड डाल दी है। अब बस मुझे वेट है बर्गर की जो फिले हैं वो बस इसके अंदर मैंने लगाने हैं। Mama ji? Yes. What does almost every boy wear on Eid? Every boy wears kameez shalwar on Eid. Which color do you think I'm wearing? Green. Ta-da! Mashallah. Happy. This is for Pakistan. शाबाश। Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. समझ मुझे बताओ जिंदाबाद का क्या मतलब होता है? To live for a long time and to stay for a long time instead of being taken from different countries. Yes. Pakistan Zindabad. आज हमारा इंडिपेंडेंस डे, आई एम सो हैप्पी। Me too. Pakistan Zindabad. So, Mama, I found the perfect outfit to wear for this day. Yeah, mashallah. You're also looking beautiful. Yeah. Pakistan? Yes. Zindabad. तो ये थी मेरे बच्चों की एक्साइटमेंट पाकिस्तान डे के ऊपर, और मैंने उनको पहले ही कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि 14 अगस्त को हम लोग पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं। और अक्सर हर 14 अगस्त को मेरा ऐसा डे नहीं होता। हर 14 अगस्त को हम लोग फ्लैग बनाते हैं, बच्चों को फ्लैग पेंटिंग सिखाई हुई है। काफ़ी बार ये स्कूल में भी जो है पाकिस्तान का फ्लैग जो है उसको पेंट कर चुके हैं, क्राफ्ट बना चुके हैं उसके। दैट्स वाई हमारे पास बेसिक एक्टिविटीज़ तो यही वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी मैंडेटरी पिक्चर्स ले रहे हैं और इस तरह से मेरे बच्चों ने भी जोशो खरोश के साथ अपना 14 अगस्त सेलिब्रेट किया और अपने होमलैंड को ट्रिब्यूट पेश किया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।